हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो अपन डिस्कस कर रहे थे। आज अपन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के थ्योरी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अब अपने पास क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यानी कि पॉलिनोमियल दे रखा है। वो क्या दे रखा है? 2x² माइनस 5x प्लस एम। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब इस पे अपने को क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो अपने को दे रखा है। वो क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो अपने को दे रखा है फोर के इक्वल। यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा है वो किसके इक्वल हो गया? सी अपॉन ए के। ठीक है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपने को 4 दे रखा है। इसका मतलब सी अपॉन ए है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो सी क्या अपने पास? एम। और ए कितना अपने पास? 2 है, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर एम की वैल्यू निकालें तो क्या जाएगी? 2 को इधर जाएगी तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसका मतलब एम इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? 8। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि ब्रिटिश काउंसिल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इजी क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 39, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 2 and product is 8। अब अपने को क्या निकालनी है? वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को लिखनी है। तो अपन ने पढ़ा है, एमसीक्यू सीरीज में भी अपन ने पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब x² एज इट इज सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज अपने को कितना दे रखा है। सम ऑफ जीरोज है वो कितना है? 2। तो सम ऑफ जीरोज वो है अपने पास 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है अपने को? वो दे रखा है -8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो इज इक्वल टू है -8 की। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकल जाएगा। x² माइनस सम ऑफ जीरोज अपने पास कितना है? 2। और साथ में क्या? x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या अपने पास? -8। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। x² माइनस 2x और ये क्या हो जाएगा? -8। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यही अपने पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एग्जीक्यूशन था ये भी 2020 में सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था सीबीएसई के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3 देन द फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ के। अब ये 2 बार रिपीट हो चुका है इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3। सम आप दे रखा है अपने को। सम का मतलब अगर क्वाड्रेट जीरोज क्या है? अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा है। तो इनका जो सम है वो अपने को कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अपने को जो पोलिनोमियल दे रखा है वो क्या है? 3x² माइनस kx प्लस 6। ये अपने को पोलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, अब अपने को फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। सबसे पहले वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्या आ गई? 3। तो -b अपॉन ए इज इक्वल टू 3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 3। ये आ गई। अब -b का मतलब क्या है? b कितना अपने पास? माइनस की, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अपॉन ए कितना है? 3 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? 3। तो यहाँ से के की वैल्यू इजीली निकल सकती है। वो कितनी निकल सकती है? के इज इक्वल टू 3 इंटू 3। ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 3 3 जा 9। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इफ 1 इज जीरो पॉलिनोमियल एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन बना हुआ था उस ईयर 2012 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। थोड़ा सा आपको बेसिक से देखना होगा, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब अपने पास 2 इक्वेशन दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है? एक तो ay² प्लस ay+3। ये पोलिनोमियल दे रखा है अपने को एक तो। और एक क्या दे रखा है अपने को? y² प्लस y+b। अब इन दोनों का क्या है अपने पास? जो 1 है वो क्या है? 0 है दोनों का। ठीक है, तो अपन इसको लेट कर लेते हैं। ये तो हो गया अपने पास पी वाई के इक्वल। ठीक है, ay² प्लस ay+3।
इसको अपन लेट कर लेते हैं क्यू वाई के द्वारा, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी। अब अपने को दे रखा है कि वन है, वन क्या है, जीरो है, इन दोनों ही पोलिनोमियल का क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है, दोनों का वन। तो इसका मतलब वन है, इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो पी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ऐसे क्यू वन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू वन रखते हैं तो क्या अपने पास आता है, y की वैल्यू वन रखते हैं तो a प्लस, यहाँ पर भी y की वैल्यू a रखते हैं तो a प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 2a प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी अपने पास, अब प्लस थ्री इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस थ्री, और ये टू मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। अब यहाँ से अगर क्यूब में अगर वैल्यू वन वाई की रखते हैं तो क्या आता है, वन प्लस बी इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस टू, ठीक है। ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, माइनस थ्री बाई टू, और बी की क्या आ गई अपने पास, माइनस टू। अपने वैल्यू किसकी पूछी है, ए बी की, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू बी, यानी कि ए की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस थ्री बाई टू, और बी की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से टू कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बी कितना आ जाएगा अपने पास, थ्री। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने को क्या दे रखा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज द एचसीएफ ऑफ देन द फाइंड वैल्यू ऑफ के। अब इसमें मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अपने पास ये इक्वेशन, ये पोलिनोमियल दे रखा है, कौन सा पोलिनोमियल दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के, ये अपने को पोलिनोमियल दे रखा है। और अब इसमें ये बताया गया कि इसका एक जीरो है वो क्या है, एचसीएफ है किसका, 6 और 12 का एचसीएफ है वो, इसका एक क्या है, एचसीएफ ऑफ 6 और 12 का जो भी एचसीएफ आएगा वो क्या है, इसका क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एचसीएफ ऑफ 6 और 12 में एचसीएफ निकालना है अपने को, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब सिक्स है वो जीरोज है पोलिनोमियल इसका, ठीक है। सो सिक्स इज द वन ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अगर इसको अपन किससे भी मान लेते हैं, या पी एक्स मान लेते हैं, वो क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के, ठीक है। अब सिक्स है वो क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो पी सिक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी कि पी सिक्स यानी सिक्स इसमें रखेंगे 36 माइनस 48 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से इसको माइनस करते हैं क्या आएगा, 12, यानी कि के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। तो के की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 12। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या दे रखा है, इफ एम एंड एन आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये अपने पास पोलिनोमियल दे रखा है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसके जीरोस दे रखे हैं क्या, एम और एन। वैसे अपन अल्फा और बीटा मानते हैं, लेकिन इसमें दे रखे हैं एल, एम और एन, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजिंग द पोलिनोमियल। अब अपने को फैक्टराइजेशन के विदाउट अपने को ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अगर एम और एन जीरोज हैं तो सबसे पहले अपने को सम निकालना है जीरोज का। एम प्लस एन क्या जाएगा अपने पास, वन अपॉन थ्री। ऐसे ही अगर मल्टी प्रोडक्ट निकालना अपने को, एम इंटू एन वो कितना हो जाएगा, माइनस टू अपॉन थ्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब सबसे पहले ए, जो भी अपने को ए पार्ट करना है सोल्व वो करते हैं। ए इज इक्वल टू अपने को क्या दे रखा, वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन एन। इसका वैल्यू बतानी है आपने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के लिए अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा अपने पास, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एम है। अब एम, एम को इससे डिवाइड करेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एन आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर एन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, एम प्लस एन अपॉन एम, ये आ गया अपने, ठीक है। अब m प्लस एन की वैल्यू अपने पास कितनी है, वन अपॉन थ्री है, ठीक है। और एम एन की वैल्यू कितनी है, माइनस टू अपॉन थ्री है। अब ये थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन अपॉन टू। तो ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, माइनस वन अपॉन टू। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, वो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बी, बी फाइंड आउट करते हैं अपन। बी में क्या दे रखा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने,
ठीक है, इसकी वैल्यू के लिए अपने को m प्लस एन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को लगाना होगा। ये क्या होता है? ये होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ये होता है। तो अपने अब यहाँ से अपने को क्या चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास? एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ये इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में तो -2m। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एन की वैल्यू क्या है अपने पास? 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर -2 एम एन की वैल्यू कितनी है अपने पास? -2/3। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/9। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ से 4/3 कितना आ जाएगा अपने पास? 4/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर इसको सोल्व करना है अपने को, तो अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा? 9। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 को 12 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12। तो इसका मतलब यहाँ से अपने पास क्या आ गया? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया? 13/9 की। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब ये आपको क्वेश्चन समझाता हूँ इस तरीके से। एफ एक्स है वो अपने को गिवन है क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहाँ पर क्या है? ना तो ए जीरो के इक्वल है, ना ही सी जीरो के इक्वल है। ये अपने को गिवन है पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या अपने को? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब इसके जो जीरोज है उसके रेसिप्रोकल जो जीरो होंगे वो अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें अपने को अल्फा प्लस बीटा करना है। क्या आएगा? -b/a आएगा। ठीक है, -b/a। और अल्फा बीटा कितना आएगा अपने पास? c/a। ठीक है, लेकिन अपने को तो इसका रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल का जो इक्वेशन आएगी वो चाहिए अपने को। ठीक है, तो 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर द जीरोज ऑफ required equation, are the zeros of required equation। ठीक है, तो इनका सम करते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो ये अपन बार बार कर चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा होता है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -b/a। अल्फा बीटा कितना अपने पास? c/a। यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास क्या गया? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है वो किसके इक्वल आ गया? -b/c के इक्वल आ गया। ऐसे अपने को प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये किसकी इक्वल होगा? ये होगा 1/अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा है वो किसकी इक्वल हो जाएगा? 1/अल्फा बीटा, यानी कि a/c। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब ये अपने पास आ गया, तो अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी थी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक, उसका फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या है? -b/c इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा कितना हो जाएगा अपने पास? a/c। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो c को अपन सभी में से डिवाइड कर देते हैं। c से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? c(x²)। फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे c को मल्टीप्लाई करेंगे, c से c कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? bx प्लस यहाँ पे c को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? a। तो ये अपने पास क्या आ गई? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, जो अपने को फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तो नहीं है अभी और भी। ठीक है, तो चलिए 58 क्वेश्चन अपने पास क्या गिवन है। 58 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर
प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अब अपने को दो पोलिनोमियल दे रखा है, एक तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है। अब ये बता रखा है कि ये x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, इसकी जीरोज है वो क्या है, डबल है, किससे, 2x² माइनस 5x माइनस 3 की। तो अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू निकालना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। तो इससे पहले सबसे पहले इस पोलिनोमियल से अपने को अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा अपने पास, 5/2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा अपने पास, -3/2। ये अपन ने निकाल लिया, ठीक है, -b/a से इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसके क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, यानी कि डबल ही तो है, आर द जीरोज ऑफ, आर द zeros of this polynomial, zeros of polynomial x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू। क्योंकि अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि डबल है, इसके अगर अल्फा प्लस अल्फा अगर बीटा है तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा 2 बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले इनका सम निकालते हैं, 2 अल्फा, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, -p/1, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, वो क्या आ जाएगा अपने पास, इजिकल टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, और -p की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/2, तो यहाँ से अपन 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, 5/2 इजिकल टू -p। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास p की वैल्यू क्या आ गई, -5। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अपने को दे रखा है, तो ये 2 2 4, 4 अल्फा बीटा है वो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। अल्फा बीटा क्या है अपने पास, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, -3/2 इजिकल टू क्यू। यहाँ से 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -6। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पी और क्यू की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, -5 और -6। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल। अब अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या है पॉलिनोमियल, x² माइनस के प्लस 6 x प्लस 2 इंटू 2k -1 हैज द सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब अपने को इसमें कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1, और b की वैल्यू क्या है, -k+6, और ऐसे ही c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2k-1। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले अपने को सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए अपने को पता है सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b यानी कि b की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, k+6 तो 1 कोई लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो किसके इक्वल हो जाएगा, c/a, यानी कि c कितना है अपने पास, 2k-1। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ इट्स जीरोस, तो लिख देते हैं सम ऑफ जीरो, और वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में अपने को गिवन था, और ये अपने को अब पूछा है कि इसके वैल्यू क्या है, के की वैल्यू पूछी है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना अपने पास, k+6 इजिकल टू हाफ, यानी कि 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 2 इंटू 2
के माइनस 1। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा, ये तो प्लस में आ जाएगा इधर, तो 6 + 1, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तो k+1 इधर आ जाएगा, और 2 k ये प्लस के है, इधर लेंगे तो माइनस के आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 7। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अपने को क्या निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास क्या है, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले अपन इसको पहले तो फैक्टराइजेशन करके अपन जीरोस निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन जीरोस निकालते हैं। तो जीरोस निकालते हैं, सबसे पहले अपने को क्या करना है, अब ये जो अपॉन में है, ठीक है, इससे अपने को थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो अपॉन में इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपन कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 को अगर कॉमन लेते हैं अपन, यहाँ से 1/3 को कॉमन ले लिया, ठीक है, अगर यहाँ पे 1/3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7×3 = 21 y² माइनस, यहाँ से 1/3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया 11y माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुके हैं। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं अपन, तो इसको सोल्व करते हैं, 1/3 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब अंदर है, अंदर अपने को इसके टुकड़े करने, 11 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं जिससे अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या जाए 42, और प्लस या माइनस करने पे क्या जाए -11। तो इसके ऐसे हो जाएंगे 21y² माइनस 14y और प्लस 3y माइनस 2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके देखिए, अब इसको ऐड कीजिए, ऐड करने पे -11y आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 43 × 42 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अब 1/3, ठीक है, अब अपने को दो कॉमन लेना है, 2 में से कॉमन लेना है, इनमें से 2 कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन एक तो 7 आ रहा है, एक y आ रहा है, तो 7 और y कॉमन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या रह गया 7×3 यानी कि 3, और एक y से एक y हो गया तो एक y बच गया। ठीक है, माइनस, यहाँ से 7×2 और y बाहर आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन है, और यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 3 - y 3y - 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, 1/3, अब जो ब्रैकेट में है वो सेम है तो उसको एक लिख देंगे, 3y - 2, और फिर रिमेनिंग को अपन लिख देंगे 7y+1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अगर जीरोस निकालना है तो इसको किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से अपने पास वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, ये तो पूरा पूरा जीरो में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 3y - 2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यह अपने पास क्या आ जाएगा 7y+1 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालनी है वो क्या आ जाएगी 2/3। ठीक है, यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालते हैं वो क्या आएगी -1/7। उम्मीद करता हूँ इसके दो जीरोस अपन निकाल चुके हैं। एक तो क्वेश्चन अपने को यही पूछा था कि इसके जीरोस निकालने हैं, वो अपन निकाल चुके हैं। अब अपने को क्या है वेरिफिकेशन करना है, वो वेरिफिकेशन यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, अब पीछे अपन क्वेश्चन में डिस्कस बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, वेरिफिकेशन का आपको पता है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है, अब -b/a होता है, तो -b क्या अपने पास 11/3, और यहाँ पर नीचे क्या आ गया 7। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसका मतलब यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आ गई 11/21। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास जो जीरोस निकले हैं उनका सम देखते हैं कितना आता है। तो उनका सम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 2/3 प्लस, यानी कि माइनस रहेगा यहाँ पे 2/3